हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है रैशनल नंबर, जिसका हम पहले इंट्रोडक्शन करेंगे गाइस। उसके बाद हम एक्सरसाइज वाइज एक्सरसाइज हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा नेचुरल नंबर। तो गाइस, नेचुरल नंबर क्या होता है? जो नेचुरल हो, बिल्कुल नेचर से आता हो। जैसे कि अगर हम किसी का काउंटिंग करने जाएं तो सबसे पहले हम क्या ऐसे स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6? नहीं, हम बचपन से भी सीखते आ रहे हैं। सबसे पहले काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यानी ये नेचर से आता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे जाता रहेगा। इसका मतलब ये होता है नेचुरल नंबर, जिसे हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं गाइस। दूसरा पॉइंट है हमारा होल नंबर। तो गाइस, होल नंबर क्या होता है? होल मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप समझिए होल मतलब क्या होता है। होल मतलब होता है गाइस सारा। सारा, इसका मतलब होता है सारा। जैसे कि अगर हम होल नंबर में देखें तो सबसे पहले ये जो काउंटिंग होते हैं स्टार्ट होते हैं कहाँ से होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं गाइस। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये जो 0 होता है बस ये 0 तक, ये 0 से ही हमारा जो नेचुरल नंबर होता है वो होल नंबर में चेंज हो जाता है। लेकिन जो 1 2 3 4 5 6 जो ये जो सो ऑन जो ये जो नंबर्स आते हैं ये हमारे नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। अब थर्ड की बात करें हम, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है गैस? इंटीजर्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। इंटीजर्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। जैसे कि एग्जांपल से बात करें हम तो यहाँ पे 0 1 2 3 -1 -2 -3 ये आ गया गैस। तो यहाँ पे देखिए ये राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेफ्ट साइड में हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। देखिए गाइस, ये इंटीजर्स में होता है। ये भी कॉम्बिनेशन होता है, नेचुरल नंबर और होल नंबर्स का ही कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन इसमें जो इसमें इस ये इन दोनों से अलग इस चीज़ से हो जाता है क्योंकि ये दोनों को, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स दोनों को कंटेन किए रहता है। इस बात से ये इन दोनों से अलग हो जाता है। बस गाइस यही बात होता है। और हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं गाइस, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आप ये कह सकते हैं जैसे कि पेड़ होता है ना, पेड़ का एक जड़ होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी ग्रोथ में, उसकी हर चीज़ में। उसी तरह रैशनल नंबर इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा ये रैशनल नंबर ही करेगा। इसलिए गाइज इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये मतलब ये कह सकते हैं ये जड़ है, ये इस चैप्टर का एक जड़ है। तो चलिए गाइज हम स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या समझते हैं रैशनल नंबर से? रैशनल नंबर क्या होता है? इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये होल नंबर का, नेचुरल नंबर का और इंटीजर्स का, तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन किस टाइप से कॉम्बिनेशन होगा गाइज? किस टाइप से आप इसको कॉम्बिनेशन कर सकते हैं? ये कॉम्बिनेशन होगा P/Q के फॉर्म में। P/Q के फॉर्म में होगा, जहाँ पे Q जो होगा नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे Q 0 के इक्वल नहीं होगा। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/2, 3/3, 4/5, इस टाइप से। ये इंटीजर्स में भी आ जाता है रैशनल नंबर। देखिए गैस हम बताते हैं, जैसे कि 2 और 3 के बीच में क्या आता है? 2.5। अगर हम 2.5 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 25/10, 5 5 25, 5 2 10, यानी 5/2। इसके बीच में 2 और 3 के बीच में क्या आएगा हमारा? 5/2 आएगा गाइज। चलिए अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के 3 प्रॉपर्टीज़ होते हैं गाइज। अब हम इसको लाइन बाय लाइन इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ लेंगे, जो हमारे जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी हमारी गाइज। इसलिए इसकी प्रॉपर्टी को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी? गाइज ये बेसिक कुछ नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी हम ऐसे कह सकते हैं, मतलब कि जिसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन करने से उसका रिजल्ट आए, मतलब किसी चीज़ का रिजल्ट आए, उसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम एडिशन करते हैं तो क्या होगा इसका एडिशन? जैसे 1/2 प्लस 2/2। अगर हम इसका एडिशन करते हैं तो क्या आएगा गाइज? 2/3 ये आएगा इसका, मतलब 3/2। इसका आंसर ये आएगा। अगर हम इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं, दूसरा नंबर ले लीजिए, जैसे 4/2 -3/2। अगर हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1/2 आएगा। इसका भी रिजल्ट आएगा इस, ये भी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं
अगर गाइज हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कोई सा भी नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल 4/2 इंटू 3/2, अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आएगा गाइज, 4 3 जा 12/4, ये आएगा इसका आंसर। इसका मतलब इसका भी आंसर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। अब हम डिवीजन की बात करते हैं गाइज। फॉर जैसे कि हम डिवीजन लिखेंगे यहाँ पे, अगर डिवीजन की बात करें हम, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि गाइज अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, इसका आंसर क्या आएगा गाइज, 2 आएगा, इसका आंसर आएगा। लेकिन अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे 0 से, तो इसका आंसर क्या 0 आएगा, बिल्कुल नहीं गाइज। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम किसी नंबर्स को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है, बिल्कुल नहीं गाइज, ऐसा नहीं होता, ये हम गलत पढ़ते आए हैं। इसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड, एक ऐसा नंबर आता है जिसको हम कभी भी डिफाइंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी नंबर है 0 से डिवाइड ही नहीं होता गाइस, बिल्कुल डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम इसको नॉन डिफाइंड लिख देंगे। लेकिन डिवीजन जो होता है वो हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं आएगा गाइस, हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी में जो डिवीजन होगा वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी में कौन कौन सा आ रहा है, तो हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन आ रहा है, सब्ट्रैक्शन आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, लेकिन डिवीजन हमारे नहीं आएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोमूटेटिविटी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में हम इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है गाइज, इस प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऑर्डर चेंज, जिसमें ऑर्डर चेंज करके हमें आंसर लाना होता है गाइज। इसमें ऑर्डर चेंज हम कैसे करेंगे गाइज, सिंपल सी बात है गाइज। अगर हम जैसे कि एडिशन करते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम एडिशन करते हैं, कुछ भी ले लीजिए, 3/4 प्लस 5/4। अगर हम इसका एडिशन करेंगे तो 8/4 आएगा गाइज, एडिशन करेंगे। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दे तो जैसे कि 5/4 प्लस 3/4, यहाँ पे हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया गाइज। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो वही सेम ही आएगा, 8/4 आएगा। इसका मतलब ये है, इस प्रॉपर्टी का ये हो सकता है, क्योंकि इसका अगर हम सिंपल फॉर्म में करें तो 8/4 आ रहा है, लेकिन अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करके भी कर रहे तो सेम आंसर आ रहा है गाइज, देख सकते हैं आप, सेम आंसर आ रहा है। तो इसका ये, इस प्रॉपर्टी का ये हो सकता है, एडिशन जो है वो ये पार्ट हो सकता है, क्या है ही गाइज, ये है ही पार्ट। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन में ले लीजिए, जैसे कि हम ले लेंगे 4/3 माइनस 2/3। अगर हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो गाइस 2 आएगा, 2/3 आएगा। लेकिन अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर ले तो फॉर एग्जांपल 2/3 माइनस 4/3, अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो 3/2 माइनस 4 यानी -2/3 आएगा। देखिए गाइस यहाँ पे -2/3 आ रहा है, -2/3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2/3 आ रहा है। कितना फ़र्क आ गया, एक माइनस का आ रहा है और एक प्लस का आंसर आ रहा है, कितना फ़र्क हो गया गाइज, आप देख लीजिए। इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन है, इस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्शन इस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सेम आंसर आ नहीं रहा है। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे गाइज। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हम ले लेंगे डिजिट 3/4 इंटू 5/4। अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 3 जा 15/4 आ रहा है, 4 4 जा 16, 15/16। अगर इसका हम ऑर्डर चेंज कर लेंगे, फॉर एग्जांपल 5/4 इंटू 3/4, अगर हम इसका करेंगे, अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो 15/16 ही आ रहा है। इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, इस प्रॉपर्टी का एक पार्ट है, हो सकता है, क्या होएगा ही इस प्रॉपर्टी का पार्ट होएगा ही गाइज। अगर हम इस प्रॉपर्टी का पार्ट होएगा, अगर हम इसके साथ डिवीजन करें गाइज, देखिए अगर हम इसके साथ डिवीजन करेंगे, अगर हम इसमें डिवीजन करेंगे गाइज, तो इसका अगर हम डिवीजन जैसे कि कोई सा भी नंबर ले लीजिए, 9/5 डिवाइडेड बाय 6/2। अगर हम इसका डिवीजन 6/5 अगर हम इसका डिवीजन करते हैं गाइज, तो इसका क्या होगा, ये अगर हम डिवीजन करेंगे तो मल्टीप्लाई में तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो इसका अगर हम डिवीजन करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी 3/2 आएगा इसका आंसर, ये आ रहा है इसका आंसर। लेकिन अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दे तो क्या यही आंसर आएगा, देखते हैं गाइस क्या आंसर आता है। 6/5 डिवाइड बाय 9/5। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करके आंसर निकालेंगे तो 6/5 इंटू 5/9, 5 से 5 कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 आ रहा है। देखिए गाइस फिर से आंसर चेंज हो गया। तो क्या डिवीजन इस
प्रॉपर्टी का पार्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता गाइज। ये डिवीजन भी इस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं हो सकता, डिवीजन भी नहीं हो सकता इस प्रॉपर्टी का पार्ट, और सब्ट्रैक्शन भी इस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं हो सकता। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आगे बढ़ेंगे गाइज। तो हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आगे बढ़ते हैं। तो गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मतलब क्या होता है? साथ। अब आप समझेंगे, अब पूछेंगे साथ, साथ क्या होता है सर? साथ का मतलब आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। आप एग्जांपल देखिए, जैसे कि हम 3 डिजिट ले लेते हैं, 3, 5 और 4। अगर हम इसमें ऐड करें, पहले हम 3 + 5 को ऐड करके फिर +4 करेंगे, तो इसमें पहले 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। इसका ये दोनों को साथ ऐड किया तो यहाँ पे 8 आया, अब यहाँ पे 4 आया, ये आ गया 4। अगर हम फिर हम इन दोनों को साथ साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 8 + 4 क्या आएगा? 12 आएगा। इसी तरह से अगर हम जैसे कि अगर हम अब 3 को बाहर ले लेते हैं, जैसे 3 + 5 + 4, अगर हम इस तरह से डिवाइड करें तो 3 + 5 और 4 कितना हुआ गाइज? 9 हुआ। 9 + 3 कितना हुआ? 13 हुआ। इसका आंसर 9 + 3 12 हुआ। इसका आंसर देखिए गाइज सेम हुआ, सेम हुआ ना। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। अब एडिशन में कर लिए, अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन में। अब हम गाइज मल्टीप्लाई में करेंगे, सेम यही डिजिट रहेगा। आप चाहे तो आप दूसरा भी डिजिट ले सकते हैं, लेकिन अभी तो मैं यही डिजिट लेके चलता हूँ गाइज। जैसे 3, 5, 4 है, तो अगर हम 3 × 5 करें और इसके ब्रैकेट में 4 ऐसे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा इसका आंसर? आप देख लीजिए, 5 × 3 = 15 × 4, 5 × 3 = 15 × 4 क्या होगा? 5 × 4 = 20, 0, 5 × 1 = 4, 1 = 4, +2 6, 60 आ गया इसका आंसर। अगर हम इसका मतलब कुछ चेंज भी कर दें इसमें, फिर भी यही आंसर आएगा। आप देख लीजिएगा, 5 × 4 × 3, 5 × 4 = 20 × 3 = क्या? 60 हुआ। यानी कि जो हम एडिशन किए तो सेम आया वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन किए तो सेम आया वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों इस प्रॉपर्टी की पार्ट हैं। अब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं गाइस। सब्ट्रैक्शन करेंगे 3, 5 और 4, ये 3 डिजिट है हमारा। सब्ट्रैक्शन इसका करते हैं तो 5 - 3 - 4। अगर हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 5 में से 3 गया तो 2 - 4, इसका आंसर आया -2 गाइस। अगर हम इसका वैल्यू चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल 5 - 4 - 3, तो 5 में से 4 गया तो 1 - 3, इसका आंसर आया -2। मतलब ये सब्ट्रैक्शन भी इसका पार्ट है गाइस, इसका पार्ट है, सब्ट्रैक्शन भी इसका पार्ट है। अगर हम डिवीजन करें, अगर हम डिवीजन करते हैं गाइस तो देखते हैं इसमें क्या आंसर आता है। 3, 5, 4, अगर हम इसमें डिवीजन करें तो 5, अगर हम इसमें डिवीजन करते हैं गाइस तो देखिए क्या आता है इसका आंसर। तो देखिए गाइस इसका आंसर कैसे आएगा डिवीजन में। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पहले हम 5 को भी तो ले सकते थे, 5 और 4 को भी तो ले सकते थे गाइस। एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड रुकिए गाइस। अगर हम यहाँ पे लेंगे 5 - 4 - 3, अगर हम यहाँ पे ये लेंगे तो 5 - 1, 5 - 1 यानी 4। तो गाइज यहाँ पे आंसर देखिए सेम नहीं आ रहा है। एक में तो सेम आ रहा है, लेकिन अगर सब टाइप से करें तो सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन इसका पार्ट नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्शन इसका पार्ट नहीं हो सकता गाइज। अगर हम 5 / 3 करें और फिर /4 करें तो क्या ये आ सकता है? ये सेम आ सकता है? अगर हम 5 / 3 / 4 करें तो क्या इन दोनों का सेम आंसर आ सकता है गाइज? नहीं आ सकता है गाइज। इसलिए ये भी डिवीजन भी नहीं हो सकता इसका आंसर। यानी कि जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है, इसमें जो एडिशन है, सब मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों हो सकते हैं इसका पार्ट, लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की बात करें तो ये दोनों इसके पार्ट नहीं हो सकते गाइज। इसलिए अब आशा करता हूँ कि अभी तक जितने समझाए उतने आपके समझ में आ गए होंगे, लेकिन इस गाइज में, इस वाले पॉइंट में गाइज सब्ट्रैक्शन और डिवीजन इसके पार्ट नहीं होंगे। तो गाइज आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, जिसका नाम है रूल ऑफ जीरो। आप तो जानते होंगे गैस कि जीरो का रोल कितना बड़ा होता है हमारे लाइफ में। जीरो का जो रोल होता है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, अगर हम 1 के पीछे जितना जीरो लगाते जाएंगे उसकी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम 1 के पीछे जितने जीरो लगाएंगे उसकी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है यहाँ पे जीरो का। यहाँ पे सिंपल सा एक रोल है। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊँ तो 3/5 में अगर +0 करेंगे तो क्या होगा? 3/5 ही आंसर आएगा इसका। वैसे अगर हम 3/5 में
जीरो करेंगे तो यही आंसर आएगा 3/5। इसका ज़्यादा कोई रोल नहीं है गाइज हमारे रैशनल नंबर में। अगर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, रोल ऑफ वन। रोल ऑफ वन क्या होता है गैस, अगर हम इसमें रोल ऑफ वन करें तो जैसे कि 5/6 इंटू 1 करें तो इसका आंसर भी 5/6 आएगा। इस रैशनल नंबर में गैस 0 और 1 का कोई ज़्यादा रूल नहीं है, बस इतना सा ही है। और अगर इसमें 3/6 का 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा 3/6। इसमें कोई रूल नहीं है ज़्यादा रैशनल नंबर में 1 का। इसलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेगेटिव ऑफ ए नंबर, जिसका एडिटिव इन्वर्स में करना है। एडिटिव इन्वर्स में क्या होगा गाइस, एडिटिव इन्वर्स में ये होगा, इसमें साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर हमारा नंबर जो होगा माइनस में होगा वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ये होता है एडिटिव इन्वर्स का मतलब। फॉर एग्जांपल -5/6 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 5/6 हो जाएगा। ये चेंज हो जाएगा, इसका जो नेगेटिव पॉइंट होगा वो इसका पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अगर यही पॉजिटिव में होगा, दूसरे एग्जांपल में 5/6 अगर पॉजिटिव में है तो ये -5/6 हो जाएगा। ये मतलब इसका साइन चेंज होगा। इस वाले जो पॉइंट है, इस वाले प्रॉपर्टी में इसमें साइन चेंज हो जाएगा। -5/6 है तो 5/6 हो जाएगा, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है नंबर तो उससे नेगेटिव में चेंज हो जाएगा हमारे एडिटिव इन्वर्स में। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, रेसिप्रोकल। इसमें हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में करना है गाइस। इसमें एडिटिव इन्वर्स में करना था, इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में करना। फॉर एग्जांपल देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में रेसिप्रोकल करना है। जैसे 5/6, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा गाइस, 6/5 होगा। 3/4, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा गाइस, 4/3। लेकिन अगर हम इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें, यानी 5/6 इंटू 6/5, इसका हमेशा 1 आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव लिखा है तो हमने मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे एडिटिव लिखा है तो हमने एडिट नहीं किया। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है ना, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा उसका आंसर 1 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए 3/4 इंटू 4/3, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आंसर 1 ही आएगा। देखिए गाइस, आशा करता हूँ गाइस कि यहाँ तक जो भी वीडियो मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ गाइज़ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज़, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू गाइज़।